अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फेवरेट और सर्दियों की सबसे अहम चीज़ यानी कि दाल की पंजीरी या जिसको दाल भी बोला जाता है। दाल की पंजीरी के बिना तो सर्दियां बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होती हैं और हर कोई इसको बहुत ही शौक से बनाता है। इससे पहले मैंने अलसी की पिनियों की रेसिपी बहुत ही डिटेल से शेयर की थी और सब ने वो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की थी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर डैट। और जिन फ्रेंड्स ने वो मेरी रेसिपी नहीं देखी, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ, वो वहाँ से इजीली रेसिपी को देख सकते हैं। दाल की पंजीरी जोड़ों और पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इन शॉर्ट ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और दाल की पंजीरी के होते हुए हमें किसी किस्म के भी हेल्दी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब जैसा कि इन्फ्लुएंजा वायरस का न्यू स्ट्रेन आ गया है, तो उसका बेटर हल यही है कि आप ये दाल की पंजीरी बनाएं, खुद भी यूज़ करें और अपने बच्चों को भी दें। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। हम इसमें हर वो हेल्दी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम इसमें ऐड करके इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पंजीरी बना लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही डिटेल से हर चीज़ के बेनिफिट को डिस्कस करूंगी। तो चले आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दाल की पंजीरी बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है चना की दाल, जिसकी क्वांटिटी मैंने 2 kg ली है। दाल को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। दाल के कलर को चेंज नहीं करना। जब इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी तो इसका मतलब होगा कि दाल ड्राई रोस्ट हो गई है। दाल से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, इसका मतलब है ये ड्राई रोस्ट हो गई है। और ये देखें, इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ। दाल में ऐड करने के लिए हमें जो ड्राई फ्रूट्स चाहिए वो है बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल, खजूर, काजू, मेवा, कमरकस, मूंगफली, हशहाश, सब्ज़ इलायची और फूल मखाने। कमरकस जोड़ों, पट्ठों और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम का हर किसी को बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो अगर हम इसको दाल में ऐड कर लेंगे तो ये ना सिर्फ हमें दर्दों से रिलीफ देगी बल्कि ये फ्लू वगैरह से भी महफूज रखेगी। कमरकस को यूज़ करने का तरीका ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो पहले हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड करके दाल में ऐड कर लेंगे। और अगर फूल मखानों की बात की जाए तो ये भी कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं। इसकी भी पहले अच्छी तरह से सफाई करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड करके दाल में ऐड कर लेंगे। और अगर बात की जाए हशहाश की तो ये भी जोड़ों और पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इन शॉर्ट ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसको भी यूज़ करने का तरीका यही है कि पहले इसकी अच्छी तरह से सफाई कर ली जाए या इसको वॉश कर लिया जाए। वैसे वॉश करना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है जो वॉश करने से निकल जाती है। इवन दाल में हम जितने भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड करने लगे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर मैं सबके ही बेनिफिट्स बताने लग जाऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि मैं टू द पॉइंट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली रेसिपी को भी सीख लें। सब ड्राई फ्रूट्स की छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। विदाउट कटिंग भी दाल में ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इससे उनका इतना ज़्यादा जायका अच्छा नहीं रहता जितना कि कटिंग के बाद आता है, इसलिए हमने सब ड्राई फ्रूट्स की छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। और दाल में ज़रूरी नहीं कि इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाएँ, सिर्फ नारियल और बादाम से भी दाल बन जाती है, लेकिन जितना जायका इसका ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स के साथ आता है इतना कम के साथ नहीं आता, इसलिए हम अपने टेस्ट के लिए इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ही ऐड करते हैं। दाल को ग्राइंड करवा लिया है और ये देखें, इसको पाउडर शेप में ग्राइंड करवाना है। एक बड़ी कढ़ाई में देसी घी ऐड करेंगे जिसकी क्वांटिटी 1 kg से ज़्यादा ही है। और देसी घी में दाल को बनाने से उसका जायका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। देसी घी होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है, और जिन्होंने वो रेसिपी नहीं देखी हुई उनके लिए मैं एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ, वो वहाँ से अगेन देसी घी की रेसिपी को देख सकते हैं। उसके बाद घी में सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे जो दाल को बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू और टेस्ट देगी। और ये ऑलमोस्ट 15 सब्ज़ इलायची थी जिनके बीज निकाल के देसी घी में ऐड कर लिए हैं। घी के गर्म होने के बाद इसमें दाल के पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ साथ ही इसको घी में भी मिक्स करते जाएंगे।
उसके बाद इसकी तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और दाल की बुनाई मीडियम फ्लेम पर करनी है, इसको फुल फ्लेम पर नहीं करना। अगर आप फुल फ्लेम पर इसकी बुनाई करेंगे तो दाल जल जाएगी। जब दाल से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी तो इसका मतलब है इसकी बुनाई हो गई है। आपने इसके कलर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अगर आप इसका कलर चेंज कर देंगे तो इसका जायका भी इतना अच्छा नहीं रहेगा और देखने में भी ये अच्छी नहीं रहेगी। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। जब तक दाल की बुनाई होती है हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सब ड्राई फ्रूट्स को दाल में ऐड किए बिना ऐसे भी खाया जा सकता है। और ड्राई फ्रूट के मिक्सचर के बाद इनको खाने से इतना कमाल का जायका बनता है कि जो सेपरेटली इनको खाने से कभी भी नहीं आता। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और उधर दाल से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। इसका मतलब है कि दाल की बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ऑलमोस्ट 1 kg चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आपने ऑन फ्लेम के ऊपर कभी भी नहीं ऐड करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सारी मेल्ट हो जाएगी। और दाल की पंजीरी में जो जायका साबुत चीनी का आता है वो मेल्ट का कभी भी नहीं आता। लेकिन अगर आपको साबुत चीनी नहीं पसंद तो आप चीनी को ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर वो भी आपने ऑफ फ्लेम पर ही इसमें ऐड करनी है। चीनी के मिक्स करने के बाद एक बार उसको चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगी तो और ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1 kg से ज़्यादा ही है। चीनी और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन दाल की पंजीरी का जायका तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स के साथ ही अच्छा बनता है। अब इसमें सब ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको बहुत ही एहतियात से एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जायकेदार दाल की पंजीरी तैयार हो गई है और इसको अभी खाया भी जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको किसी खुले बर्तन में डाल के इसको 4 से 5 घंटे का स्टे देंगे और इसके बाद इसकी खूबसूरत से पीसेस में कटिंग कर लेंगे तो इसका जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। और बहुत सारे लोग दाल की पंजीरी को पीसेस बनाए बना ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो जायका इसका पीसेस बनाने के बाद आता है वो विदाउट पीसेस के नहीं आता। और इसके पीसेस आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से पीसेस बनाने की वजह से इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब खाने में तो इसका जायका बहुत ही कमाल का है, लेकिन ये देखने में भी अच्छी लग रही है। उसके अलावा हमने जो इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जैसा कि देसी घी और ड्राई फ्रूट्स, जिन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पंजीरी बना दिया है। अब ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई है। ये दाल की पंजीरी बनाने की बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आपने मेरी वीडियो डिटेल से देखी होगी तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दाल की पंजीरी बना लेंगे। एंड बिलीव मी, आपको इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी। मुझे आपके फ़ीडबैक का वेट रहेगा। अल्लाह हाफिज़।